वास्तविक संख्याएं। यही है पहला चैप्टर। ठीक, तो वास्तविक संख्याएं क्या होती है सबसे पहले ये जाने। और एक बात याद रखना है कि जितना भी आपका मैटर होने वाला है वो कैसा रहेगा, इम्पोर्टेंट। सही है, इम्पोर्टेंट समझ के ही पढ़ना है, कुछ भी छोड़ना नहीं है। देखो क्या है, तो पहला सूत्र क्या होगा, तुमने एक सूत्र पढ़ा है, लासा गुणा मासा वाला। तो कौन सा होता है इसमें, पहली संख्या, पहली संख्या गुणा कौन सा होता है, दूसरी संख्या। तुम लोग जरा ध्यान दियो भाई, तुम पर बहुत विचार है। इनको सच में बताऊं तो ये भी सूत्र नहीं पता है, कैसे लगाना ये भी नहीं पता है। इन दोनों पता है, नहीं पता ना, तो इतनी भाई साहब गुस्सा आती, कभी कभी मूड खराब हो जाता है, यार बताओ इतना पढ़ा लिया कुछ भी नहीं पता। तुमको तो ये सब चीज पता है, लगा लेते हो, सॉल्व भी कर लेते हो, इनसे सही से गुणा नहीं होती है। अभी गुणा करवा, गुणा नहीं कर पाएंगे। तो याद रखना, लासा गुणा मासा बराबर क्या होता है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। यदि यहां से हमको निकालना है लासा, तो लासा निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, इसको इधर ट्रांसफर कर सकते हैं कि नहीं। तो पहली संख्या और गुणा क्या हो जाएगा, दूसरी संख्या, यही तो है। और ये आपका जब गुणा में होता है तो कहां पहुंच जाता है, मासा। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं, लासा। अब हमको निकालना है मासा, तो इसको इसके बटे में भेज देंगे। ऐसे हमको निकालनी है पहली संख्या कभी कभी, तो इसको इसके बटे में भेज देंगे। फिर निकालना है दूसरी संख्या, तो हमको इसके बटे में भेज देंगे। तो इस प्रकार से हम सूत्र नए नए बना लेंगे। बना सकते हो कि नहीं। ठीक, तो इस प्रकार से पहला और दूसरा, और इससे 4 सूत्र बन जाएंगे, इस टाइप के हो जाएंगे। बाकी आता है आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैसे कैसे होने वाले हैं। पहला क्वेश्चन देखिए जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहले चैप्टर में हाँ यही फार्मूला है, बाकी गुणनखंड है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, गुणनखंड के अलावा और कुछ नहीं है। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, प्रश्न नंबर 1। हर एक चीज, प्रश्न नंबर 1 क्या है, संख्या दे रखी है आपकी, और संख्या है आपकी 156, और कह रहा है अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। अभाज्य गुणनखंड, तो अभाज्य गुणनखंड तो तुम लोग जानते हो कैसे निकालेंगे, बताओ क्या करना है इसमें। हाँ, मतलब सबसे छोटी संख्या से डिवाइड करना, स्टार्ट कर दो। अब 156 है, इसको डिवाइड करो 2 से, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठो 16, फिर 2 से, 2 तिया 6, 2 नेम 18, फिर 2 से, 3 से जाएगा, चलो 3 से काटो, 3 एकम 3 तिया 9, 13 एकम, इस प्रकार से काट लिया। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। अब ये एक एक बार 2 बार है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 और 3 गुणा 13। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। कर लो। ठीक, नहीं गुणा क्यों करेंगे, 156 क्यों कराने की जरूरत, हमको तो अभाज्य गुणनखंड ही तो ज्ञात करने थे। इसके खंड कितने वही तो बनाने थे, खंड बना लिए, ये तो करना है इसका कि नहीं। स्क्वायर लगा तो दिया, तीन 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 कहाँ है, 2 बार भाई, ये 13 है, ये 13 है और ये 3 है। जब एक जैसे होंगे तभी तो लगाओगे, तो ये एक जैसे है। ठीक है कि नहीं, यहाँ तक कोई दिक्कत। अगला प्रश्न देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि हम कई बार करवा भी चुके हैं। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि 65 और 117, 65 और 117 का एचसीएफ, हाँ क्या एचसीएफ जो है 65m माइनस 117 के रूप में है, तो हमें क्या करना है, m का मान ज्ञात करना है। तो बताइए भाई क्या कर सकते हैं इसमें। 65 और 117 का जो एचसीएफ है वो इस रूप में दिया गया है, हमें m का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहला काम क्या करना है, 65 और 117 का क्या निकाल लो, एचसीएफ निकाल लो, है ना। उसके बाद में इसके बराबर रख देंगे, m का मान आ जाएगा। तो मैं क्या काम करूं, 65 के पहले तो हम डिवाइड कर लें,
तो कितने 13 से जाएगा, 13 पंजे और 5 एकम 5, तो इसके जो गुणनखंड है वो 13 गुणा 5। ऐसे ही हम करेंगे 17 117, कितने से काटते हैं 13 से, 13 ने में 117 और 3 3 9, 3 एकम 3। तो इसके जो आए हैं तो चलो लिखने की जरूरत नहीं। तो टोटल हमारा जो एचसीएफ आएगा वो कितना आएगा, जो दोनों जगह मिलता है वही तो होता है, बाकी और कुछ तो मिला नहीं, तो जो मिला उनमें से एक लिखते हैं। तो ये तो हमारा क्या हो गया इसका एचसीएफ। तो यानी इनका और इनका जो एचसीएफ आया वो कितना आया 13, और बराबर लिख लेंगे इसको 65 एम और माइनस का 117। 117 को इधर भेजेंगे, माइनस का टाइम जाएगा प्लस में जाएगा, इधर जाके प्लस हो जाएगा। तो 65 एम को हम पहले लिख ले रहे हैं, तो 13 और प्लस 117 के दे रहे हैं। 13 117 कितना हो जाएगा 130 हो जाएगा। 65 को जरा इसके इधर भेज दीजिए तो कहाँ जाएगा, बटे में जाएगा। और 65 दूनी कितना होता है, तो m का मान कितना आएगा 2। तो है ना एकदम धांसू सवाल। दोनों सवाल ऐसे हैं और जो इंपॉर्टेंट सवाल है इनको लिखना है तुमको जाके घर पे, ठीक। तो आप देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, यदि p और q दो धनात्मक पूर्णांक है और इस प्रकार है कि p बराबर ab स्क्वायर है और q बराबर aq है, जबकि a व b अभाज्य संख्या है, तब एलसीएम p व q का कितना होने वाला है। तो हमको करना है एलसीएम ज्ञात। कोई कर सकता है इस सवाल को, बताओ। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, p व q कैसे है, धनात्मक पूर्णांक है, पूर्णांक है। उसने हमसे ये कहा कि p बराबर जो दे रखा है वो कितना है ab स्क्वायर है और q बराबर दे रखा है वो कितना है aqb है, जबकि a और b जो है वो अभाज्य संख्या है। चलो लिख लेता है, लिख ले रहे हैं, जबकि a और b कैसी हैं, अभाज्य है, अभाज्य है। क्वेश्चन तो सबको मिल ही जाएंगे। तब हमें क्या करना है, एलसीएम किसका, p और q का ज्ञात करना है। क्या इस क्वेश्चन कर पाओगे, कितना प्यारा क्वेश्चन है, बहुत भाई साहब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको पढ़ने के लिए ध्यान से देखो। p व q धनात्मक पूर्णांक है, p बराबर ये दे रखा है, q बराबर ये दे रखा है, जबकि ये भी अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या क्यों होती है, क्योंकि इनको हम डिवाइड नहीं कर सकते, किसी से भी नहीं कर सकते, तो अभाज्य है। तब हमें क्या करना है, एलसीएम ज्ञात करना है किसका, p और q का। तो एलसीएम ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमको लिखना है एलसीएम। तो हम इनको क्या लिख सकते हैं, p बराबर को क्या लिख सकते हैं, पहली वाला काम नहीं करेगा, एलसीएम मतलब जो मिलता है वो, जो नहीं मिलता है वो भी, ठीक। तो कितना हो जाएगा a इंटू इसको किसने वाला b इंटू बी लिख सकते हैं कि नहीं। ऐसे ही q को क्या लिख सकते हैं, a 3 बार है ना, तो a इंटू a और इंटू b, ये जब गुणे में तो बैठे होते हैं। तो एलसीएम का मतलब क्या होता है, एलसीएम का मतलब ये होता है जो मिला है उनमें से एक लिख लो, ये वाला मिला है ना, इनमें से एक लिख लिया, और जो नहीं मिला है वो सारा लिख लो। यानी कि यहाँ पर एक b मिला है और यहाँ पर एक a बचा है, यहाँ पर भी क्या बचा, a बचा है। अब इसको जरा हम ध्यान से और आगे सॉल्व करेंगे, एक a और एक a और एक a मिला के 3a हो गया और ये बन गया b, तो a की पावर 3 और b की पावर 2 लिखा जा सकता है। तो ये इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। जरा बताओ एकदम समझ में आया कि नहीं, बड़े बात में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन कह रहा है यदि, यानी कि a बराबर कितना दे रखा है आपका, 2 की पावर है 2 और गुणा 3 की पावर है 3, उसके बाद में 5 की पावर 4। b बराबर भी दे रखा है इसने हमसे 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2 और ये है हमारा 5। हमसे उसने कहा है का एचसीएफ, का एचसीएफ किसका, ए कामा बी का हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। चलिए बताइए क्या करें फिर, सरल है तो बेटा बताओ, बताइए क्या करा जाएगा इसका। तो एचसीएफ मैंने क्या होता है, जो हमको मिल जाता है, टोटल जो मिल जाएगा वही तो एचसीएफ होगा। अब ए व बी दोनों संख्याएं हैं, यही तो मतलब है, दोनों को काटना तो है नहीं, इस बार तो कटे हुए मिल रहे हैं हमको। तो सबसे पहले हम क्या करें, ए को हम क्या लिख सकते हैं, यहां से लिखो सॉल्व, कि हम सॉल्व कर रहे हैं।
तो हम क्या करेंगे, 2 को 2 बार लिख सकते हैं कि नहीं, 3 के ऊपर 3 पावर लगी है तो 3 बार लिख सकते हैं। समझ रहे हो लला ना? सही है। 5 के ऊपर 4 बार है, लिख दिया। ठीक है, ऐसे हम क्या कर सकते हैं, बी को 2 3 बार है, लिख दिया। 3 2 बार है, लिख दिया। 5 एक ही बार है। अब देखो एचसीएम पे हमको मिल क्या कह रहा, एक तो 2 मिला, लेकिन लिखेंगे एक ही बार, है ना। 2 मिला, फिर 1 उठा लिया यहाँ से। 3 मिला, 3 उठा लिया। ये मिला, फिर उठा लिया। 1 5 मिला, और तो मुझे कुछ नहीं लग रहा मिलेगा, मिलेगा नहीं। तो इनकी सबकी गुणा कराओ। 2 दूनी 4, 4 तिया 12 तिया 12 तिया 36 और गुणा 5 और करा दो, तो 5 छक्का 30 का 0 हासिल 3 है। गुणा ना कराओ तब, मतलब कैसे लिख दें? हाँ तो सीधे लिख दो, तुम डायरेक्ट कर पा रहे तो अच्छी बात है। हाँ लेकिन डायरेक्ट नहीं है तो पहाड़ा थोड़ी ना इतना बड़ा। तो 5 या 15 और 3 कितना आ जाएगा 18। तो इसका जो एचसीएफ आएगा वो कितना आएगा 180 आएगा। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है? कोई भी दिक्कत हो आराम से पूछ सकते हो, नो टेंशन होकर। ठीक है, कोई ये ना उनमें से एक एक लिख लो। सही है कि नहीं? चलिए तो अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 क्या है? किसको? बैठ जाओ थोड़ा, बैठ जाओ यार। लासा दे रखा है हमारा, देखिए लासा है, उसने हमसे ये कहा है 132,288 बराबर दे रखा है हमें कितना 31,600। तो मासा ज्ञात करना, तो हमको क्या करना है, मासा मासा किसका 132,288 का। बताओ भाई कोई शॉर्ट तरीका हो तो। इस बार हमसे उसने ये कहा कि जो ये संख्याएं हैं, इन संख्याओं का लासा तो ये है, और इन्हीं संख्याओं का मासा और बता दो। है मासा निकालना। अब मैं तुमको एक बार बता दूं, मैं इसको मान लेता हूं कि ये पहली संख्या होगी, हमें इस बात से कोई दुख है? मैं इसको मान लेता हूं कि ये दूसरी संख्या होगी। भाई चाहे इसको पहली मान लो, इसको दूसरी, गुणा में तो किसी को भी चेंज कर सकते हैं कि नहीं। हमने एक सूत्र पढ़ा है अभी, क्या पढ़ा है, क्या पढ़ा है, मासा निकालना है। तो मासा बराबर हमने क्या पढ़ा, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या और बटे लासा। देखो कितने प्यार से, मजा आ रहा है कि नहीं। तो मासा बराबर पहली संख्या कोई सी भी मान लो 132 है, और इसको मान लिया 288, और लासा कितना है 3168। इनको काट पीट कर लो, काट पीट करोगे आंसर आ जाएगा। कितने से कट जाएगा, 2 से काटे, 2 से काटो, 2 से 6 12, 2 6 12, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 8 16, 2 चौक 8, अभी 2 से जाएगा, 2 सत्ते 14, 2 8 12, 2 दूनी 4, 2 से काट 3 3 3, ये जाएगा, ये भी 3 से जाएगा, ये जा रहा है। देखो 3 दूनी 6, 3 से जा रहा है भाई, 3 से जा रहा है। देखो 3 एकम 3, यहाँ पर तो 11 बचा, और 3 दूनी 6, 3 छक 18, 3 चौक 12। तो मैं इसको थोड़ा सा और अलग हटा के लिख लूं तो अच्छा लगेगा है? तो यहाँ पर क्या बचा 11, और यहाँ पर कितना बचा 288, और नीचे कितना आ गया 264। अब 264 क्या 11 से जा रहा है, नहीं जा रहा। तो 2 से फिर से काटो, 2 से काटा, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 दिया 6, 2 दूनी 4, और काट ले, 2 छक 12, 2 छक 12, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 11 एकम 11, 11 छक 66। अब क्या कटेगा, कटेगा भाई देखो 6 एकम 6, 6 दूनी 12, सीधे सीधे बात खत्म। आंसर कितना बचा 12, हमारा राइट आंसर आ जाएगा। तो आपको काट पीट करनी है, देखो हर चीज आपको मिलेगी बिल्कुल डिटेल में, है कि नहीं। डायरेक्ट भी तो आंसर नहीं रखा ना,
चाहते तो देख के भी रख सकते थे, लेकिन तुमको काटना भी सिखाया कैसे काटा जाता है। मतलब ऊपर नीचे एक ही संख्या से काटना और सबसे पहले छोटी छोटी संख्या को लेके चलना है। सही है? तुम लोग बताओ। सही। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। ये आपको खुद करना है। प्रश्न नंबर 107। ये करना 144 के गुणनखंड, जो अभी मैंने करवाया था 156 वाला करवाया, उसी की तरह तो होना है इसके, है ना? हाँ, कर लोगे? ठीक, तो ये तुमको खुद करना है। ठीक 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 ठीक। उसके बाद में प्रश्न नंबर आता है, देखिए 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? अरे यार इतना प्यारा क्वेश्चन करवाओगे मुझसे? कर लेना। शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का अंतर होता है, ठीक है, सदैव परिमेय संख्या। उसने कहा कोई ऐसी संख्या जो शून्येतर है और अपरिमेय है, तो उनका अगर अंतर करोगे तो परिमेय संख्या ही आएगी। ठीक है, चलो अब वो तो हटाओ। 15 और 18 का हमको क्या याद करना है? 15 है, 18 है, और दे रखी है हमें कितनी? 24। 24 का हमको लासा ज्ञात करना है। लासा ज्ञात कर लोगे? अब क्या लग रहा है तुमको मैं सबको अलग अलग डिवाइड करूं क्या? नहीं करेंगे भाई, एक ही बार में डिवाइड करेंगे सबको, एक ही बार में। चलिए तो सोल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। यानी कि 15 अलग अलग काट लोगे तब भी आ जाएगा, एक ही बार में काट दो सबको मिला के। 2 से काटेंगे नहीं कटेगा ही नहीं, 3 से कटेगा। 3 पंजे 15, 3 तक 18, 3 अट्ठो 24। अब चलो 5 को एक बार उड़ा लो, 5 एकम 6 तो नहीं उड़ा है, 5 से फ्री तो हो गए। अब से 2 से काटो, 2 3 6, 2 4 8। अब ये 3 से जाएगा भाई, एक आ गया, 4 से जाएगा। हाँ, ये काम तब तक करते हैं जब तक नीचे एक एक ना आ जाए। अब इन सबकी क्या करा दो? गुणा, यानी 3 गुणा 5 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4। देखो भाई ये काम कब तक करते हैं? जब तक, और सबसे छोटी संख्या से डिवाइड करते हैं। पहले देखते हैं सबसे छोटी संख्या कौन सी, उससे डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करते 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 जो आ जाएगा उसको छोड़ देंगे। सही है? तो जो आया अब इनकी गुणा कर दो। 360। चलो ठीक है, मतलब गुणा करा ली तो 5 तिया कितना था? 15, 15 दूनी 30, और 30 की गुणा 30 तिया 90, और 9 चौक 36, है ना? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ये हो गया घर का। कितनी कितनी अच्छी बात है यार, ऐसे अगर उड़ाओ तो मजा आएगा नहीं आएगा? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। प्रश्न नंबर 11 है। प्रश्न नंबर 11 कितना है? हाँ, 252 बराबर 18। तब हमें क्या करना है? एलसीएम ज्ञात करना है। किसका? इसी का ज्ञात करना है। तो मुझे लग रहा है ये प्रश्न तो कर पाओगे। एमसीक्यू मैंने क्या कहा, मैं इससे सब जितना माल है सब कराऊंगा। एमसीक्यू हो चाहे वो आपके लॉन्ग हो, चाहे शॉर्ट हो, चाहे कैसे भी हो, सब कराएंगे। ठीक है, एक एक माल। हाँ, तो ये सब पढ़े हुए होने चाहिए, कुछ भी छोड़ना नहीं है। ये क्वेश्चन एमसीक्यू में है जरूर, लेकिन जरूरी नहीं कि एमसीक्यू पूछा जाए, हमसे वैसे भी पूछ सकता है क्या 2 नंबर में। ठीक है कि नहीं? तो ये क्वेश्चन तो हम करवा चुके हैं, तो मेरे हिसाब से इसको तो कर सकते हो, कोई बड़ी बात है इसमें नहीं है। तो बताइए क्या करेंगे? सबसे पहला काम बताइए, कौन सा सूत्र लगाएंगे? हाँ, सबसे पहला हमें सूत्र बताइए। हमको निकालना लासा बराबर, है ना? तो लासा बराबर बोलते क्यों नहीं हो? याद नहीं है क्या? यानी कि पहली संख्या, यहाँ पर मैं लिखूंगा दूसरी संख्या, और नीचे आ जाएगा मासा। ठीक है, वैसे इसको एलसीएम कहते हैं, इसको एचसीएफ कहते हैं, जो ना जानता हो। ठीक है कि नहीं? डॉन साहब, समझ में आ रही बात? क्योंकि डॉन साहब भी बहुत टेंशन है, ये सिर्फ दिखने के डॉन है, लेकिन वास्तव में अंदर से कुछ भी नहीं है। ये अंदर से भी क्वालिटी अगर नहीं मिली ना, अब अगर भाई साहब टेस्ट में नंबर कम आए तो डॉन बना दूंगा वास्तव में। अब कम नहीं आने चाहिए। तो लासा बराबर, अब मैं क्या करूं? कोई सी भी संख्या, इसको मान लो पहली,
और इसको क्या मान लो, कोई दिक्कत तो है नहीं, पहली चीज किसी को मान लो। तो ये हो जाएगी 252 594 और नीचे 18 काट दें, कितने से कट जाएगा यार, 2 से ही ले लो। चलो चलो पहले 2 से ले लो, 2 से कट, 2 ने 18, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छक 9 से जा रहा है, 9 से जा रहा है। देखो 9 एकम 3 बचा, 36 हो गया, 9 चौक, मजा आ गया। तो लासा बराबर 14 इंटू कितना बचा 500, अब गुणा करा दो 14 की 594 कितना आएगा, सीधे सीधे 14 चौक कितना होता है 56, 56 के 6 हासिल 5, 14 ने में 14 में 126, 126 और 5 कितना हो जाएगा 131, 131 5 जोड़ो 5 5 एक आएगा, हासिल कितने आएंगे 13, 14 पंजे 70 और 13 कितना होता है 83। तो लला ये हो गया 83। तो ये घर का क्या आ गया निकल के, लासा आ गया। ठीक है कि नहीं, क्या बात है, बताओ कोई बड़ी बात है, कहते आराम से निकलोगे। चलिए भाई नेक्स्ट बात, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, 148 बटे 185 का सरलतम सरलतम रूप लगा लिखना है, सरलतम रूप। सरलतम रूप का मतलब ये होता है इसको ऐसी संख्या से डिवाइड कर दो कि फिर ये डिवाइड ही ना हो। ऊपर नीचे एक ही संख्या से डिवाइड करना है, ऐसी संख्या से डिवाइड करते चले जाओ कि फिर ये डिवाइड होना ही बंद हो जाए, फिर ये डिवाइड ही ना हो। तो मेरे हिसाब से भाई इसको 148 बटे कितना 185 है, अगर ऊपर भी मैं 37 से कर दूं, देखना ध्यान से, ऊपर भी 37 से कर दूं, अरे यार यहां पर भी मैं लिख दूं 37 और यहां भी कर दूं 37, ऊपर नीचे में 37 से डिवाइड कर दूं तो ये दोबारा डिवाइड करने लायक इसकी हालत नहीं बचेगी। तो 37 चौका कितना होता है 148 और यहाँ पर 37 पंजे होता है, सही है, 37 पंजे कितना होता है 185, ये आप काम कर लेना जाके। तो 4 बटे 5 है, मतलब अब ये इसको ध्यान रखना है कि ऐसी, अब इसके अलावा बताओ कोई संख्या में भाग हो सकता है इसमें, एक ही संख्या थी 37 ऐसी जो इन दोनों को काट रही थी, और कोई संख्या ही नहीं जो इन दोनों को काटे। अब 4 बटे 5 को नहीं काट सकते, तो अब तुम काट के देखना, 2 से देखना, 4 से, 5 से, 6 से, 8 से, ट्राई करते रहना, जिससे कट जाए वही होगी। तो तुमको ट्राई करना होगा, क्या करना होगा, ये हमारा क्वेश्चन दे रखा है लाला। तो समझिए क्वेश्चन बहुत प्यारा है, अगर ये क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे तो मजा आ जाएगा, 1 नंबर आपका पक्का है, 1 नंबर 100% आने वाले क्वेश्चन है। तो वो क्वेश्चन हमसे कह क्या रहा है, क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि बताइए कौन सी संख्या इनमें से परमेय है। तो परमेय संख्या की तुम्हें पहले हमें डायरेक्शन बता दें, परमेय संख्या वही होती है जो रूट में ना हो, दूसरी चीज जो पॉइंट में ना हो, मतलब जिसका पॉइंट हट जाए, ऐसी संख्या परमेय संख्या होती है। ठीक है, तो यहां पर देखो इसका रूट तो कैंसिल नहीं हो सकता है, तो ये परमेय नहीं हो सकती 100%। इसका देखते हैं भाई, एक छतरी के नीचे है तो इनको हम लिख सकते हैं 3 गुणा 7, तो यहाँ पर 7 यहाँ क्या हो जाएगा 21, लेकिन रूट में ही रहा, तो इसका तो रूट कैंसिल ही नहीं हुआ, तो ये परमेय संख्या नहीं हो सकती है। ठीक है, अपरमेय है। हमसे क्वेश्चन परमेय पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, परमेय है या नहीं, यही तो पूछ रहा है। अब हम इसमें देखें, इसमें तो पॉइंट कभी खत्म ही नहीं होने वाला है, तो ये भी नहीं हो सकता। इस पे ट्राई करके देखते हैं, तो यही लगता है मुझे होगा। तो यहाँ पर देखो इनसे ऐसे मल्टीप्लाई कराएंगे, रूट 5 की रूट 5 से कराएंगे तो 5 आएगा, रूट कैंसिल हो जाता है, और रूट 5 की रूट 7 से कराएंगे तो देखो यहाँ पर प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, तो अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 7 हो जाएगा। ठीक है, अब इसकी इन दोनों में हो गई, अब ये भी इन दोनों में कराएगा कि नहीं, अंडर रूट 7 से कराएगा, तो यहाँ पर प्लस है, पहले इनकी कराओ,
अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 7 कराएगा, फिर ये कराएगा 7 से, तो रूट खत्म हो जाएगा, माइनस यानी कि 7 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमको करें क्या, ये प्लस और ये माइनस कैंसिल, 5 माइनस कितना हो जाएगा 7, 7 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा -2। नमस्ते। तो यहाँ पर अगर देखो तो इसका रूट कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया कि नहीं, तो ये घर का जो है ऑप्शन यही क्लियर होगा, यही संख्या आपकी कैसी होगी, परिमेय होगी। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो मुझे लगता है कितना बढ़िया क्वेश्चन है, मजा आ गया। हाँ बिल्कुल, अभी हाँ पहला क्वेश्चन है। ठीक है, उस तो सबसे पहले हम क्या करें, इनका एलसीएम निकाल लेते हैं, और एलसीएम निकालने के बाद में 7 प्लस कर देंगे। ठीक है, तो वही 7 जो है बार बार शेष बचता रहेगा, किसी से भी उनसे भाग करोगे शेष बचता रहेगा। भाई एलसीएम का मतलब ये है, समझने का प्रयास करना, क्वेश्चन ये है का, वो कह रहा है कि ऐसी कोई संख्या बताइए जो, मान लीजिए हम अपनी संख्या ले रहे हैं 2, 4 और यहाँ पर 6 ले रहे हैं, छोटी छोटी ले रहे हो, अभी बड़ी ना ले रहे हैं। मतलब ये ऐसे से वहां तो कहा है 35 और 56 और 51 है ना, 91, तो हम यहाँ पर मान ले रहे हैं कि 2 और 4 6, ऐसी कोई संख्या बताइए कि इनसे विभाजित जब करा जाए, इनसे जब काटा जाए, तो प्रत्येक दशा में 2 शेषफल बचे, 2 शेषफल बचे। वहां 7 बचा रहा है, मैं 2 बचा के देख लेता हूँ, 2 बचे, कैसे बचे 2। तो सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम निकाल लेंगे। ठीक है ना, एलसीएम निकालते हैं, तो एलसीएम तो ऐसे ही निकालोगे, तो कितना होगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, फिर 2 एकम और 3 नहीं कटा, फिर कितना आएगा 3 3, इनकी गुणा करा दो, तो 2 दूनी 4 और 2 तीन कितना आ गया 6 है, 2 दूनी 4 तीन 12 हो जाएगा, है ना, तो 12 हो जाएगा। अब तुम ध्यान से देखो, ध्यान से अगर देखो तो 2 से 12 कट रहा है, 4 से भी कट रहा है, 6 से भी कट रहा है, 2 शेषफल नहीं बच रहा है, तो 2 शेषफल हमको बचाना है, तो 2 शेषफल बचाने के लिए हम 2 को जोड़ देंगे, बात खत्म। तो कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। अब देखो 4 तिया 12, 2 बचा कि नहीं शेषफल, मतलब 2 घटाने बच रहा है कि नहीं, ऐसे 6 दूनी 12, 2 बच रहा है कि नहीं बच रहा, लेकिन इससे 2 सत्ते कट रहा है क्योंकि ये सम संख्या है। ठीक है कि नहीं, क्योंकि वो इसी की मजहूल की है, अगर अलग संख्या होती तो ये भी नहीं काटती। सही है कि नहीं, तो समझ पा रहे हैं मेरी बात क्या, तो क्या करेंगे, जो हमारी संख्याएं दे रखी उनका क्या निकालेंगे, एलसीएम, एलसीएम निकाल के जो दे रखा वही जोड़ देंगे, बात खत्म हो जाएगा ना कि आंसर। तो इस तरीके से हमको करना है। तो चलिए हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये समझाने के लिए थी पूरी कहानी। तो क्वेश्चन क्या है, वो कह रहा है वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात करो, यानी कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो। क्वेश्चन नंबर 16 है, जिसमें प्रत्येक दशा में किससे किससे 35 है और कितना 56 है, हाँ, और 91 से विभाजित, विभाजित का मतलब ये होता है भाग देने पर, विभाजित करने पर 7 शेष क्या करे, 7 शेष, हाँ 7 शेष बचे। ठीक है, 7 शेष बचे। तो 35 और 56 और 91 से विभाजित करने पर 7 शेष बचे। समझ गए पूरी बात, यानी वह छोटी सी छोटी संख्या बताना है जो 35, 56, 91 से विभाजित करने पर 7 शेष बचे। तो हमें क्या करना, सीधे इनका एलसीएम निकाल लीजिए। एलसीएम निकालने के लिए हम 35 और 56 और 91 से ऐसे काटो, कितने से कट रहा है, 13 से कट रहा है, तेरा पंजे 5 नहीं कट रहा है। और मुझे लग रहा है कि पहले घर के 13 से देखते हैं कट रहा है कि नहीं। 7 से काटो, 7 पंजे 35, 7 अट्ठे 91 नहीं कट रहा, कुछ बात नहीं। ये कटे 5 एकम 8, ये तो नहीं कटना 5 से, तेरा पंजे 65, ये तो नहीं कट रहा ना। अब ये तो 13 7 91 है, तो 13 से काट लो भाई, ये तो 8 ही रहेगा, 13 7 91, ये 8 ही रहा, इसमें तो कुछ भी नहीं चेंज हुआ, 8 एकम 8, 7 नहीं कटा, फिर हम 7 से काटेंगे, यानी कि जब तक ये काम करेंगे नीचे 1 1 ना आ जाए।
अब एलसीएम में क्या करते हैं, इन सबको जोड़ देते हैं, मतलब गुणा करा देते हैं। 7 गुणा 5 गुणा 13 गुणा 8 गुणा 7, इनकी सबकी गुणा करा लो। तो गुणा कराने पर लगभग मेरी अंदाज में 3640 आएगा। 7 पंजे 35 है, 7 पंजे 35 और 35 गुणा किसकी 13 करा लो और 8 सत्ते 56, यहाँ तो आसानी से हो गई। 13 पंजे 35 के कितने हो जाए, 13 पंजे 65 के 5 हासिल 6, 13 39 और 6 कितना होता है 39 6 45, 45 गुणा किसकी करा लो 56 और 56 की गुणा इनकी करा लोगे तो लगभग जो फाइनल आपका आंसर होगा 3640 होगा। कितना होगा, टोटल 3640 होगा। अब इन सब से हम भाग करेंगे तो ये पूरा पूरा कट जाएगा, लेकिन हमें चाहिए क्या है, हमें चाहिए क्या है, पूरी बात सुना करो पहले, ठीक है। हमको इनसे काटने पर ये पूरा पूरा कट रहा है, लेकिन हमें चाहिए क्या 7 शेष बचे। तो ये जो फाइनल आया है इसमें हम 7 को प्लस कर देंगे, तो आपका जो आंसर आएगा वो कितना होगा, ये राइट आंसर आएगा, ठीक है कि नहीं। तो इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। पहले क्या किया करो, पूरा फाइनल सुना करो, ठीक है। पूरा सवाल ही कहाँ हुआ, समझ गए नहीं, इसलिए पहले मैंने तुमको एग्जाम्पल भी दे दिया और तब भी तुम ऐसी बात कर रहे हो यार, क्या बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। हाँ, प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 में क्या है, ए व बी का एचसीएफ 5 है, ठीक है। ए यानी ए बा बी का एचसीएफ कितना दे रखा है 5, तथा एलसीएम दे रखा है वो कितना है हमारा 200 है। तो उसने कहा ए एंड मतलब और बी का क्या करना है, गुणनफल बताना है, ये तो बताना है। कितना प्यारा क्वेश्चन है, इसमें कोई बड़ी बात है क्या करना। तुमने एक फार्मूला पढ़ा है भाई, क्या पढ़ा है बताओ, क्या पढ़ा है, पहली संख्या मतलब एचसीएफ गुणा एलसीएम, ये पढ़ा है तुमने, एचसीएफ गुणा एलसीएम। और प्रथम संख्या पढ़ा कि नहीं, और गुणा तुमने पढ़ा है दूसरी संख्या। तो तुम क्या करो, एचसीएफ की जगह क्या रख दो, एचसीएफ ये रख दिया, यहाँ पर 200। प्रथम संख्या मान लीजिए ए है और इसको मान लीजिए बी है, सही है कि नहीं। तो ए बी का गुणनफल पूछ रहा था, तो ए बी का गुणनफल ए बी हो जाएगा, और 5 दूनी कितना होता है 10, मतलब 1000 आ जाएगा। कितना प्यारा क्वेश्चन है कि नहीं, कोई बड़ी बात है। चलिए नेक्स्ट अगला देखिए क्या है, 18 वाला इतना खास नहीं है, बिल्कुल मरा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। 19 वाला करते हैं, वो खुद देखना ट्राई करके। वो ये कह रहा है क्या, एक परमेय और एक अपरिमेय संख्या का योग होगा, हमेशा अपरिमेय होगा। एक परिमेय जोड़ो एक अपरिमेय जोड़ो, परिमेय और अपरिमेय जोड़ोगे तो हमेशा अपरिमेय ही आएगा। नेक्स्ट 19 नंबर वाला जो क्वेश्चन है मैं करवा चुका हूँ इस टाइप का, एचसीएफ एलसीएम दे रखे हैं, एक संख्या दे रखी दूसरी निकाली है ना। तो ये तो बड़ा नॉर्मल क्वेश्चन है, ऐसे बार बार नहीं कर पाएंगे, ठीक। कोई दिक्कत यहाँ तक, पहले दूसरी वाले तो बहुत करवा दी मैंने। आगे आते हैं हरके, उसने कहा है 867 और 255 का लासा और मासा ज्ञात कीजिए। इस पर एक बार विचार करते हैं। तो लासा और मासा एक चलो करवा लेते हैं यार, चलो ये अपने आप कर लेना, फिर मैं वो करवा दे रहा हूं दूसरा नंबर का जो करा हुआ नहीं है ना। तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न आ गए करके, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। देखो भाई, जो दूसरा क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। क्या पूछ रहा है हमसे, 96 और 404 का, 96 और 404 का किससे अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा क्या क्या ज्ञात करना है, एक तो एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना है, दो चीजें निकालनी है ना। प्यारा क्वेश्चन, कर पाओगे इसको, कोई बड़ी बात दिख रही इसमें, तो कुछ नहीं करना भाई। देखो सबसे पहला काम क्या है, गुणनखंड विधि ये वाली पूछ रहा है वो हमसे, ऐसे करके करने की हमको।
सॉल्व। 96 को काटो 2 से, 2 चौक 8, 2 अट्ठो 16। इतना तो जानते हो ना सब लोग, तुम लोग जानते हो। इधर देखो, ए डॉन, पता है कि नहीं कैसे आ रहा है ये? इतना तो पता है कि नहीं? 2 चौक 8, 1 बचा, 2 अट्ठे 16, इतना तो आता होगा। ठीक है, फिर हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 3 एकम 3। अब हम आते हैं 404 पर, है ना? इसको भी करेंगे वैसे, 2 दूनी 4, 0, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2। तो बात यार गड़बड़ा गई। 101 किसी के पहाड़े में आता है क्या? आया था? तो 2 दूनी 4, 0 रहा, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। तो क्या करके आए? तो 101 किसी भी टेबल में आता? आता ही नहीं है भाई इसका किसी को। क्या कैसे क्या है? नहीं, 191 रहेगा। तो इसके जो गुणनखंड बने वो कौन कौन से हैं? 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 बार है ना 2? ठीक है। और इसके जो गुणनखंड बने वो कितने हैं? 2 गुणा 2 गुणा। अब हमको क्या ज्ञात करना है? पहले हम एचसीएफ की बात करें। इन दोनों का क्या निकालना है? एचसीएफ। ये दोनों का एचसीएफ का मतलब ये होता है जो मिला वो उठा लिया। बताया कि नहीं? ये मिला, ये उठा लिया, और तो कुछ मिला नहीं। दोनों की गुणा कराई, 2 दूनी 4। तो ये तो हो गया इसका एचसीएफ। और एलसीएम की बात करें, इन दोनों की एलसीएम, एलसीएम में जो मिला वो तो उठा ही लिया, देखो है, और जो नहीं मिला वो उठाओ। कौन कौन? देखो यहाँ पर ये कहानी बची है कि नहीं? यानी 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 और गुणा यहाँ पर 101, ये बचा। बचा कि नहीं बचा? इनकी गुणा करा दो। 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 तिया कितना होता है? 96। 96 की गुणा करा दो भाई, किससे? 101 से गुणा कराओगे, लगभग जो आंसर आएगा वही आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर, यानी एलसीएम हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत? चलिए बढ़े आगे। फिर इतनी छोटी छोटी बातें तो कर ही लोगे भाई। चलिए अगला देखिए क्या है। प्रश्न नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, अब तक का सबसे धांसू क्वेश्चन है ये। भर भर के पूछा गया एग्जाम में ये भाई, भर भर के एग्जाम में पूछे जाने वाला ये क्वेश्चन है। इस चैप्टर से अगर कोई क्वेश्चन आता है 2 नंबर या 4 नंबर का, तो इसी में का आता है, और बिल्कुल यही टाइप आता है। संख्याएं बदली होंगी लेकिन टाइप यही होगा। इस क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है भाई, समझ गए? तो ध्यान समझिए, जिसको समझना है बार बार पूछना। हमसे वो ये कह रहा है 5 प्लस √3 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, हमसे ये पूछ रहा है। तो मैं तुमको बताऊं, इस चैप्टर का ये भाई साहब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैसा है ये? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। है 25 में आया ना आया वो अलग चीज है, लेकिन इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर कोई आने वाला है, एक तो वो याद रखो जिसमें 2 संख्याओं वाला, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या से संबंधित आएगा। हाँ, उससे एक क्वेश्चन बनता है, और एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है 100%। ठीक है, इसमें कोई फार्मूला नहीं, बस छोटा सा काम करना। सर्वप्रथम क्या मानना है? माना। ठीक है, माना क्या मानेंगे? माना P अपान Q एक परमेय संख्या है। ठीक है, सर्वप्रथम इसका P अपान Q एक परमेय संख्या है, तो इसके बराबर रखेंगे
पाई प्लस अंडर रूट 3 बराबर, इतना तो काम कर लोगे। जहां एक बात और लिखेंगे, पी व क्यू सह अभाज्य है। कैसे है? सह अभाज्य है। यहां तक कोई दिक्कत? जहां पी व क्यू सह अभाज्य है। सहभाज्य का मतलब जिनका केवल एक ही गुणनखंड हो, एक ही, 2 या 4 गुणनखंड ना हो, ठीक है, जिसका सिर्फ एक ही गुणनखंड हो, तो सहभाज्य वो जिनका एक ही गुणनखंड है, इनका अलग तो है नहीं, इसलिए सहभाज्य कह दिया। ठीक है, अब हमको सर्वप्रथम क्या करना है, 5 को इधर ट्रांसफर करेंगे, अंडर रूट 3 और ये हो जाएगा पी अपान क्यू और माइनस हो जाएगा 5, इसके नीचे 1 मान के इसकी करा दो त्रिची गुणा, पैर मत रखो इस पर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा अंडर रूट, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा p और माइनस ये हो जाएगा 5q और नीचे हो जाएगा q। अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, इस कहानी को तो हम बना लाए, क्योंकि ये जो संख्या है हमारी, इसका तो मतलब जो है ये तो परिमेय है, लेकिन रूट 3 जो है वो विरोधाभास है। इससे ये साफ जाहिर हो रहा है कि 5 प्लस अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि रूट खत्म नहीं हुआ, मैंने बताया था कि नहीं, तो इसलिए अपरिमेय संख्या। लेकिन लिखना कैसे है, मैं लिखूंगा, हाँ, चूंकि p माइनस 5 अपान क्यू एक परिमेय संख्या में बहुत बार लिखवा चुका हूँ, परिमेय संख्या है, लेकिन या परंतु लिख लो, लेकिन अंडर रूट 3 एक विरोधाभास है। कैसा है? विरोधाभास है। इसलिए 5 प्लस अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो मुझे लगता है कि यहाँ तक तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी, है ना। कितना प्यारा क्वेश्चन है, जमा दोगे भाई साहब, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पढ़ना, जाके फिर समझा दे रहा हूँ। कुछ नहीं करना, सर्वप्रथम मान लिया पी अपान क्यू एक परिमेय संख्या, या इसके बराबर करके मान सकते हो, इसके बराबर रख दिया। हाँ, जहां पी व क्यू जो तुमने माने वो है क्या, वो एक सहभाज्य है, ये भी पता होना चाहिए, बताओगे। इसके बराबर रख दिया, 5 को इधर भेज दिया, इसके नीचे 1 मान के त्रिची गुणा करा दी। ठीक है, लेकिन ये साफ साफ जाहिर हो रहा है कि ये कोई विरोधाभास नहीं है, तो ये परिमेय संख्या है। लेकिन अंडर रूट 3 जो एक विरोधाभास है, इसलिए ये पूरी की पूरी संख्या एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, फिर आगे हैं, आगे देखिए कौन सी संख्या है आपकी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके, सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 2 वाला, ये देखिए, जिसे इसको साफ करें क्या, ठीक, क्या है, कितना है आपका, अंडर रूट 3 वाला कर रहे हैं ना, 2 वाला, क्वेश्चन नंबर 6। टू प्रूव दैट, यानी कि क्या सिद्ध करना है, रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। हाँ, लेकिन पी बाई क्यू ज्यादा अच्छा लगता है, ठीक है, एक्स बटे बाई भी कह सकते हैं, सही। तो सर्वप्रथम क्या करना है, रूट 2 यानी टू प्रूव दैट, हमको सिद्ध करना है कि अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है या नहीं है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 मरा हुआ क्वेश्चन है, मरे हुए क्वेश्चनों को नहीं दो करके, सिर्फ इस क्लास में इंपॉर्टेंट करना है, बढ़िया क्वेश्चन करने जो आपके आने वाले हैं, समझ गए, एकदम मस्त क्वेश्चन करेंगे, फालतू का कुछ है नहीं इसमें, कुछ भी फालतू का नहीं है, है? हाँ, तो छोटा तो है, लेकिन भाई बहुत खतरनाक है। बताइए क्या करेंगे इसमें, चलो
देखो भाई सर्वप्रथम क्या करते हैं, देखो ध्यान से। सर्वप्रथम माना अंडर रूट 2 बराबर ए अपॉन बी मान लिया। ठीक है, तुम कह रहे कि मैं कुछ और मान सकता हूं, नहीं, देखो ए अपॉन बी मान लिया, ए अपॉन बी मान लिया। अब लिखेंगे जहां ए व बी, ए व बी क्या है, सहअभाज्य हैं, सहअभाज्य हैं। इतनी बात तो लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ क्या करेंगे, वर्ग कराने पर, दोनों तरफ वर्ग कराएंगे। वर्ग का मतलब क्या होता है, घात 2 करा दो। तो यहाँ पर हो जाएगी अंडर रूट 2 का स्क्वायर और ए बटे बी का स्क्वायर। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, इससे रूट खत्म हो जाएगा तो 2 बचेगा, ये बन जाएगा ए स्क्वायर, ये बन जाएगा बी स्क्वायर। यहाँ से बी को इधर ट्रांसफर कर सकते हैं हम, तो ए स्क्वायर बराबर हम कह सकते हैं 2b स्क्वायर, कह सकते हैं कि नहीं। और स्क्वायर को इधर अगर हम भेज दें तो ए बराबर ये 2 दूनी, इसका इधर क्या करेगा, रूट चढ़ा देगा जाके। रूट चढ़ाने की मुझे कोई जरूरत ही नहीं है वैसे, रूट क्यों चढ़ाते हैं हम, रूट चढ़ा दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा फिर है। तो मैं यहाँ पर ये बात लिख दूं, ये लिखो ए स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा 2b स्क्वायर, मतलब ये इधर आ जाएगा। यहाँ करने के बाद एक बात याद रखनी है, क्या लिखोगे, चूंकि यहाँ पर एक बात लिखना, क्या लिखना है, यानी 2 इधर भेजोगे तो इसको विभाजित करेगा। तो मैं क्या लिखने वाला हूं, ध्यान से देखना, चूंकि 2 जो है 2 ए स्क्वायर को विभाजित करता है, विभाजित करता है। जब ये इसको विभाजित करता है तब 2a को, मतलब तब 2a को भी विभाजित करेगा। क्या करेगा, 2a को, जब ये 2 जो है ए स्क्वायर को विभाजित करता है तो ये ए स्क्वायर को भी विभाजित करेगा। तो जब ये इसको स्क्वायर करेगा तो हम क्या कर लें, तो हम मान लें a बराबर 2m, a बराबर क्या मान लें, अपनी तरफ से मान के ले रहे हैं। ठीक है, a बराबर 2m मान लें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2m का स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं। तो ये हो जाएगा आपका 2b स्क्वायर, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4m स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2b स्क्वायर। अगर अब यहाँ से हम देखें सबसे मेन बात, ठीक, अगर हम यहाँ से b स्क्वायर का मान निकालें, स्क्वायर यार इधर जाके 4 क्यों नहीं बना रहा, अच्छा यहां से देखो 2b को पहले लिख ले रहे हैं और ये हो जाएगा 4m स्क्वायर, 2 को इधर भेजेंगे तो b स्क्वायर बराबर 4m स्क्वायर, नीचे हो जाएगा 2 दूनी 4, तो कितना आ जाएगा b स्क्वायर बराबर 2m स्क्वायर। सीधी सीधी बात हमको ये करनी है कि क्या ये 2 ने, जो 2 जो है वो a को तो a स्क्वायर को विभाजित करता है और 2a को भी विभाजित करता है। जब इसको विभाजित करता है तो मान के दे ले रहा है, a की जगह 2 है, अपनी संख्या ले ले रहा है कि देखें b स्क्वायर भी इसको विभाजित कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है कि नहीं। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि 2 इधर आएगा, जैसे ही ये 2 इधर आके a स्क्वायर को विभाजित कर रहा है वैसे ये 2 इधर जाके b स्क्वायर को भी विभाजित कर रहा है नहीं। तो फिर से क्या लिखेंगे, चूंकि 2 जो है b स्क्वायर को विभाजित करता है, कैसा करता है, विभाजित करता है, तब 2b को भी विभाजित करेगा कि नहीं, विभाजित करेगा। जब इसको भी विभाजित करेगा तो हम क्या कह सकते हैं, समीकरण 1 बार 2 से ये हो रहा है, मैं इसको नाम दे रहा हूं समीकरण 2, इसको नाम मान लो 2 और किसको इसको मान लो समीकरण 1। तो लिखूंगा समीकरण 1 व समीकरण 2 से स्पष्ट होता है
स्पष्ट होता है, क्या स्पष्ट होता है कि 2a बा बी यानी 2a बा बी का उभयनिष्ठ गुणन खंड है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है। लेकिन आगे की कहानी जो है, परंतु एक ए व बी का ये उभयनिष्ठ तो है, मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, ठीक है। परंतु हाँ भाई, लंबा तो है, परंतु ए व बी का एक से अतिरिक्त कोई और उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, ठीक है। इसलिए क्या लिखेंगे, इसलिए √2 एक अपरिमेय संख्या है। भाई इस प्रकार से ये क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग है, लेकिन बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। दोबारा से समझा देते हैं तुमको, ठीक है। टू प्रूफ दैट क्या करना है, इसके सबसे पहले ए बी मान लीजिए, दोनों तरफ वर्ग करा देंगे। वर्ग कराने पर क्या होगा, इसका रूट खत्म, ए स्क्वायर बी स्क्वायर बन गया, बी स्क्वायर इधर भेज दिया, ए स्क्वायर पहले लिख दिया, ये हो गया। दो को इधर भेजते हैं तो ये स्क्वायर को डिवाइड करता है, जब ए स्क्वायर को भाग करता है तो ए को भी भाग करेगा। मैंने क्या किया, ए की जगह 2m मान लिया। अब देखते हैं कि क्या बी स्क्वायर भी करता है कि नहीं करता ये बी स्क्वायर को। तो 2m रख दिया यहाँ पर, 2m को स्क्वायर खोला, 2 दूनी 4 हो गया, m स्क्वायर m ही रहा। अब देखा कि दो जो है यहाँ से दो इसको देखो भेज के क्या कर लिया यार के लोगों ने, डिवाइड कर लिया, ये हो गया है कि नहीं। तो क्या होता है 2m स्क्वायर बचा, इसको समीकरण 2 देखी। देखो 2 जब b को डिवाइड करता है तो 2 मतलब बी स्क्वायर को, तो 2 b को भी डिवाइड करेगा, लिखा है कि नहीं, विभाजित करेगा। जब विभाजित करेगा तो समीकरण 1 बार 2 से ये स्पष्ट हो गया कि a व b का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। कौन सा है, 2, यानी 2 a को भी विभाजित करता है और b को भी करता है। लेकिन मैंने ये देखा परंतु a व b का एक से अतिरिक्त और कोई नहीं है, मतलब एक और होना चाहिए था, तब तो बन जाती बात। लेकिन एक से अतिरिक्त और कोई उभयनिष्ठ नहीं है, क्योंकि सहअभाज्य संख्याएं जब हमने मानी है, जब ये संख्याएं ही सहअभाज्य है, सहअभाज्य का मतलब एक के अतिरिक्त और कोई गुणनखंड ना हो, तो ए व बी का एक से अतिरिक्त कोई गुणनखंड आया ही नहीं। अगर एक से अतिरिक्त और आ जाता तो मान लेता है कि अपरिमेय संख्या, तो इसलिए लिख दिया कि एक से अतिरिक्त और कोई गुणनखंड नहीं है, इसलिए √2 एक अपरिमेय संख्या है ना। प्यारी बात, कोई दिक्कत तो हाँ, लेकिन इस तरीके से करेंगे पूरा लॉन्ग बिली से। तो इस प्रकार से इस चैप्टर के जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जितने भी आपके आने वाले हैं, इसके अलावा कोई और क्वेश्चन नहीं आएगा। आपका यही मेथड है, परिमेय हो चाहे अपरिमेय, चाहे आपके उधर से गुणनखंड से हो, इसी में से जो भी आना है इसी में से